रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो रूल कौन कौन लोग आके गए और रूल करके गए, यानी राज करके गए। पहले आई स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक। इन 1192 AD इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई के दूसरे युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी वॉन अ decisive victory over पृथ्वीराज चौहान and laid the foundation of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के ऊपर पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और फिर दिल्ली के ऊपर दिल्ली सल्तनत अपना राज करने लगी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का राजा बना। उसका पीरियड 5 साल का था। ये 5 साल का में उसने पूरे सल्तनत में बहुत अच्छा पावर दिखाया। ही फेल फ्रॉम द हॉर्स बैक वाइल प्लेइंग अ पोलो एंड डाइड इन 1210 AD। उसको घोड़े के पीछे बांध के उसको मार दिया गया 1210 में। आफ्टर हिज डेथ हिज स्लेव एंड एज वेल एज हिज सन इन लॉ इल्तुमिश केम टू द पावर। बाद में फिर उसका दामाद इल्तुमिश राजगद्दी पर बैठा। उसने चहलगानी यानी चरगन उसने स्थापित किया। जो 40 तुर्की नोबल एक सल्तनत को बड़ा मजबूत बनाते हैं, वैसे उसने चहलगानी को स्थापित किया। उसने दिल्ली से लाहौर को अपनी राजधानी को शिफ्ट किया, यानी पहले दिल्ली राजधानी थी, फिर उसने लाहौर को राजधानी बनाया। Iltutmish is considered to be true founder of the slave dynasty। स्लेव डायनेस्टी का इल्तुमिश सबसे यानी वो उसका फाउंडर माना जाता था। इल्तुमिश डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ हिज सन्स डिजर्व द पोजिशन ऑफ द सुल्तान, सो ही डिक्लेयर्ड हिज कैपेबल डॉटर रजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर। उसके बेटे एक अच्छे राज करने वाले नहीं माने जाते थे, इसलिए उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को राजगद्दी पे बिठाया। शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुमिश हिज डॉटर रजिया सुल्तान द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इल्तुमिश के मरने के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। शी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर टू एक्सटेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। वो एक पहली ऐसी वुमन थी जो वो जमाने वो पहली ऐसी जो रानी बनी। मिनाज ए सिराज, a historian of time, also admitted that Razia was more capable to become Sultan as compared to her brother. Yet it was difficult to gain recognized as a woman ruler। उस समय में वुमन को रूलर के रूप में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। Even the courtiers were not willing to accept her as an independent ruler। Her rule came to an end because to greed of power of the nobles and ongoing rebellion. The state was in turmoil in 6 years after her death। रजिया सुल्तान को उसके ही कॉर्टियर्स यानी उसके ही राज में जो उसके सैनिक लोग थे, उसके राज दरबारी लोग थे, वही लोग उसको एक रूलर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उसकी
चीटिंग से उसकी हत्या कर दी गई। 6 साल तक तो 6 साल उसका राज्य चला। द नोबल एंड थ्रोन इल्तुमिश सन नसीरुद्दीन ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसके बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन राजगद्दी पे आया, जिसने 21 साल तक राज किया। उसके मृत्यु के बाद गियासुद्दीन बलबन वो राजगद्दी पे आया। उसने चहलगंज को डिस्ट्रॉय कर दिया। He standard the king's position. Balban was the patron of literature and art. बलबन था जो लिटरेचर और आर्ट का काफ़ी शौकीन था। 22 साल बाद खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे आई। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक चली। द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूलर अलाउद्दीन। अलाउद्दीन से खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। 6 साल तक जलालुद्दीन ने राज किया। फिर अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पे आया। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू कॉन्करिंग नॉर्थ इंडिया, गुजरात एंड साउथ इंडिया। उसने गुजरात को जीता, नॉर्थ इंडिया को जीता और साउथ इंडिया को भी जीता। उसकी सिस्टम ऐसी थी कि दिल्ली में वो अपनी परमानेंट आर्मी बनाना चाहते थे। ही इंट्रोड्यूस द मार्क यानी दाग, फेस यानी चेहरा, फॉर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्मी हॉर्स एंड सोल्जर। He also made administration reform like price regulation, market control and hoarding regulations. After the death of Alauddin Khilji, the state was in turmoil. Ghiyasuddin Tughlaq was the one who ended the Khilji dynasty. उसके अलाउद्दीन खिलजी के बाद गियासुद्दीन खिलजी आया। गियासुद्दीन खिलजी से खिलजी डायनेस्टी का पूरा वो डिस्ट्रॉय हो गई। फिर बाद में तुगलक रूलर दिल्ली की राजगद्दी पे आए। अमीर खुसरो वॉज ड्यूरिंग द रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। वो अमीर खुसरो एक पोएट था, वो एक कवि था जो अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में कविताएं गाता था। ही कंपोज्ड फेमस लिटरेचर वर्क लाइक किरात उल सद्यान, आशिका एंड नूसिफरा। तुगलक डायनेस्टी वो 1320 से लेके 1414 तक रही। ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक वो बहुत ही टैलेंटेड सुल्तान था। He implemented some scheme during his rule, including relocation of the capital from Delhi to दौलताबाद। उसने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाया। सिंबॉलिक करेंसी एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। उसने कुछ ऐसी करेंसियों को भी निकाला। मोस्ट ऑफ द स्कीम फेल ड्यू टू द लेक ऑफ practicality as well as lack of planned implementation. Hence, this scheme have gone down his history as eccentric scheme. Ibn Battuta, an African traveler, visited India during the time of Muhammad Tughlaq. मोहम्मद तगलक के दौरान इबान बुताता जो अफ्रीकन ट्रैवलर ने यहाँ पे विजिट किया था। मोहम्मद तगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज पैटर्नल कजिन फिरोज शाह तगलक। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह
तैमूर लंग इन्वेंटेड दिल्ली। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तैमूर लंग जो दिल्ली के ऊपर आया, दिल्ली की गद्दी पर आया, उसने 1398 से लेके 1399 तक राज किया। बिकॉज ऑफ दिस अटैक द फाउंडेशन ऑफ पावर वॉज शेकन एंड तुगलक पावर बिकम लिमिटेड। अटैक के युद्ध के ऊपर युद्ध होने के कारण तुगलक का पावर हिल गया और फिर वो पावर उनका डाउन हो गया। फिर आया सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1551 तक और 1451 से 1426 तक लोधी डायनेस्टी। आफ्टर द एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, खिल्ज खान established the Sayyid dynasty. After the Sayyid dynasty, Bahlol Lodi established the Lodi dynasty. Bahlol was the first Afghan ruler of the Lodi Sultan. अफ़गान का रूलर जो बाहलोल था वो लोधी सुल्तान, यानी वो लोधी सुल्तान जाना जाता था। और बाद में सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आई। द लास्ट एम्पेरर लोधी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। जो एम्पेरर आखिरी राजा लोधी एम्पेरर का था वो था इब्राहिम लोधी। ही वॉज डिफीटेड by Babur in the first battle of Panipat in 1526 AD, जो 1526 में बाबर के द्वारा हारा गया। The Sultanate era came an end and Mughal rule start. सल्तनत एरा यहाँ से ख़त्म हुआ और यहाँ से मुग़ल रूल शुरू हुआ। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। The Delhi Sultanate which was established in 13th century. दिल्ली के ऊपर सल्तनत पीरियड 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। was unique in term was state governance. The Sultan was at the center of Delhi Sultan. राजा मेन पावर में गिना जाता था। The power of Sultan was paramount. He was also the supreme commander, the supreme head of the executive and supreme judge. वो सुप्रीम कमांडर भी माना जाता था, यानी सैनिक माना जाता था, राजा भी माना जाता था और जज भी माना जाता था। There was a cabinet to help the Sultan. सुल्तान को मदद करने के लिए दरबारी रहते थे। कैबिनेट मिनिस्टर यानी दरबार का वजीर, ऑफिशियल व अपॉइंटेड बाय द सुल्तान हिमसेल्फ। दूसरे अदर ऑफिशियल वर्क करने के लिए सुल्तान खुद उनको अपॉइंट करता था। द सुल्तान सिस्टम वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल। इसको 3 भाग में बांटा गया था, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल। सेंट्रल में आता था द कैबिनेट वॉज द चीफ आफ्टर द सुल्तान। सुल्तान के बाद जो कैबिनेट होती थी यानी दरबार चीफ माना जाता था। द सुल्तान चीफ मिनिस्टर वॉज कॉल्ड वजीर। जो सुल्तान का चीफ मिनिस्टर वजीर माना जाता था, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता था। कैबिनेट बिसाइड दिस कैबिनेट कंसिस्टेड ऑफ आर्मी, पोस्टल डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट एंड फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। उसको कैबिनेट उसको ध्यान रखना होता था आर्मी का, पोस्टल का, रिलीजियस डिपार्टमेंट का, फॉरेन अफेयर्स का और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का। प्रोविंशियल रूल ड्यूरिंग ये समय के दौरान, सुल्तान के ये समय के दौरान उसने प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू जागीर। उसने जागीर को डिवाइड किया था, विच वर कॉल्ड इक्तास। उसको इक्तास के नाम से जाना जाता था। द हेड ऑफ इक्ता वॉज कॉल्ड इक्तादार या और मुक्ति, जिसको जो इक्ता का मेन हेड होता था, जिसको इक्तादार या तो मुक्ति कहा जाता था। हु वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ऑफ द प्रोविंस। His job was provided army to the Sultan whenever needed to collect the land revenue. जमीन के ऊपर का जो टैक्स होता था वो टैक्स इक्तास कलेक्ट करता था।
However, in the time of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, the central army was given importance and control over इक़्तिदार was established. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तगलक के समय के दौरान उसने एक ताज को पूरा पावर दे के रखा था. लोकल गवर्नमेंट. द यूनिट आफ्टर द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड तालुकास कॉल्ड सिख एंड परगानास रिस्पेक्टिव. जैसे डिस्ट्रिक्ट को सिख और तालुका को परगानास के नाम से उस समय जाना जाता था. द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय द मुखी और मुकद्दम एंड द क्लर्क एंड पतवारी हेल्प. उस समय गांव का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मुखी चलाता था, जिसको मुकद्दम भी कहा जाता था, और वो उसको क्लर्क और पतवारी हेल्प करते थे. फोर्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन. उस समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी थी, जैसे कि सल्तनत पीरियड के दौरान इन लोगों ने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए, मस्जिदें बनवाई, फिर उन्होंने टोम्स बनवाए, ऐसे घर, बगीचे, गेट बनवाए. कुआतुल इस्लाम was built in दिल्ली ड्यूरिंग द कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के दौरान कुआतुल इस्लाम जो दिल्ली में बनाया गया था. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार भी बनाया. 1 फ्लोर ऑफ इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन. उसके समय के दौरान सिर्फ एक ही फ्लोर बना. इल्तुतमिश कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क आफ्टर हिज डेथ. इल्तुतमिश ने मरने के बाद भी उसका ये काम कंप्लीट करवाया. इट वॉज रिनोवेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोदी. इसको रिनोवेट फिरोज शाह तुगलक ने और सिकंदर लोदी ने किया था. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ मॉस्क्यू कॉल्ड ढाई दिन का झोपड़ा. उसने एक ऐसी मस्जिद भी बनवाई जिसका नाम था ढाई दिन का झोपड़ा, विच इज़ लोकेटेड इन अजमेर, जो अजमेर में आज भी मौजूद है. इल्तुतमिश ने हूज़ शमी ईदगाह एंड जामा मस्जिद भी बनवाई थी. उसने अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा जो बनाया वो अलाई दरवाज़ा. सिरी फोर्ट, हूजे खास, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, ये शहर भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए. तुगलक के रूल के दौरान बहुत सारे ऐसे किले बने, मस्जिदें बनी, तालाब बने, पैलेसिस यानी महल बने, बाथ यानी जिसे हम कुंड बोलते हैं और आज के ज़माने में हम जिसे बोलते हैं स्विमिंग पूल, ऐसे उसने बाथ बनवाए. टोम्ब बनवाए यानी गुंबज बनवाए, पुल बनवाए, बगीचे बनवाए. ये सारे आज भी दिल्ली में मौजूद हैं. गुंबज और टोम्ब यानी गुंबज और मस्जिदें जो सैयद और लोदी डायनेस्टी में भी बनी थी, जो बंदे खान दम और बदमबज, मॉस्क्यू एंड शाहबुद्दीन टॉम, ये भी बहुत अच्छे खासे माने जाने वाले कहलाते हैं. विजयनगर एम्पायर जो 1336 से लेके 1646 तक ये चला था. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्रेशन of the Delhi Sultanate began during the time of weak Sultan of the Tughlaq dynasty. This process accelerated during the Sayyid dynasty and Lodi dynasty. The situation was further
deteriorated by Timur invention. Due to all these conditions, many north and southern India states become the independent, including Vijayanagar, Bahmani, Malwa, Mewar, Bengal, Jaunpur, etc. Let's get some information about Vijayanagar and Bahmani. यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है।